घटना की आवाज़ पूरी दुनिया में उठना चाहिए। और बांग्लादेश की सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर हमला हो रहा है। हम सकल हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। देख रहे हो बांग्लादेश में जिस हिसाब से महिलाओं को मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी आत्मा को छंदी किया जा रहा है। चाहिए है कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अब ग्वालियर में हिंदू समाज सकल हिंदू समाज के बैनर तले आज यहाँ पर फूलबाग चौराहे पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हर किसी के पास में तख्तियां हैं और वो पूरे जो घटनाक्रम है लगातार उसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में कुछ जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनका जो विरोध है वो विरोध को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ पर विरोध है वो चल रहा है। तो बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे भैया विरोध करने बैठे हुए, क्या विरोध है आप लोगों का? काली पट्टी बांधकर विरोध। देश का 140 करोड़ हिंदू शर्मसार है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार और खासकर हमारे जो साधु संत हैं उन तक को भी छोड़ा गया है। निश्चित तौर पर इस घटना की आवाज़ पूरी दुनिया में उठना चाहिए। क्या कहेंगे लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं हजारों की संख्या में? देखिए, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं जैसे हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में रहे, वहाँ पर बांग्लादेश की सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम है। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाना चाहते हैं। देखिए, चाहे तो भारत एक बार में एक्शन लेके सब कुछ सही कर सकता है, लेकिन फिर वही वाली बात है, मानवाधिकार तक के कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे तो हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाना चाहते हैं पूरा हिंदू इस समय जो बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, कुछ महिलाओं के भी पास में चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे आप लोग धरने पर बैठे हुए आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हम सकल हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सबका यही है कि चाहे बहन बेटियों पर हमला हो, चाहे हमारे संतों पर हो, चाहे हमारे मंदिर मठों पर हो, जिस तरीके से उनको ध्वस्त किया जा रहा है, हम सबका विरोध है कि अत्याचार, ये कुविचार, ये सब बंद होना चाहिए निश्चित तौर पर। क्योंकि हिंदू संगठन जो है, एकल समाज जो है, वो नहीं चाहता कि कोई युद्ध हो, कुछ हो, लेकिन जब कोई आगे से आके हमें बांटेगा, हमें काटेगा, तो निश्चित तौर पर हिंदू सकल समाज एकत्रित होकर और जवाब देने को तैयार है। आज उसी के तहत हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और बस यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि बहन बेटी संत, हमारे मठ मंदिर सभी जो ध्वस्त किए हैं उसके लिए वो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, वो माफी मांगे और आगे इस तरीके के अत्याचार ना हो। बस यही। क्या कहेंगे कि आगे भी प्रदर्शन आपके लोगों के जारी रहेंगे? आगे प्रदर्शन मतलब मुझे लगता है कि सारे लोगों को आगे आके बढ़ना चाहिए, क्योंकि वुमेन अगर हम ही दूसरी महिलाओं के काम नहीं आएंगे और जागृत नहीं होंगे तो औरों से क्या अपेक्षाएं करेंगे। आप देखेंगे कि एक बड़ा मंच बनाया गया है, साधु संत हैं वो इस यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो लगातार अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर और लगातार वो उसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। उसी के तहत आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में आज के दिन सकल हिंदू समाज है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के तहत में आप देखेंगे कि कई सारे लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे अभी आगे और भी ये जारी रहेंगे? आप देख रहे हो बांग्लादेश में जिस हिसाब से महिलाओं को मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी आत्मा को छंदी किया जा रहा है। आज हमारा देश को, आज वो स्थिति आ गई कि हमारे देश को एक होकर इस विरोध करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश सरकार आज भी चुप है। हमारे छोटे बच्चों को काटा जा रहा है, हमारी महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। तो आज हमारे हिंदू धर्म का वो हिंदू धर्म नहीं रहेगा। आज हमें सबको एक होने की जरूरत है और आगे भी ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है जो हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके की हालात आज बने हुए हैं और आज यहाँ पूरा सकल हिंदू समाज एकत्रित हुआ है हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर हमारे धर्म पे आँच आएगी तो हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे और हम बिल्कुल आज यहाँ जो एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है तो हम कहते हैं एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और जो हमें काटेगा उसको काटना। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज से भी यहाँ पर लोग हैं और जैसे इस तरह से सेव बांग्लादेश हिंदूज लिखा हुआ है। हमारे साथ में सिराज जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रोटेस्ट में मुस्लिम भी लोग बिल्कुल मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि सच्चाई है कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ हो रहा है
और इस्लाम कभी भी नहीं जानता, कभी भी नहीं मानता। उसकी हदीसें हैं, कुरान शरीफ की आयतें हैं जिसमें लिखा गया है कि आप अल्पसंख्यकों पे अत्याचार नहीं कर सकते, आप इंसानियत पे जुल्म नहीं कर सकते, और ये सरासर जुल्म है और हम इसका भर्त्सना करते हैं, इसकी बुराई करते हैं और हम सभी हिंदू भाइयों के साथ हैं। कब तक विरोध जारी रहेगा? अपनी रिपोर्ट में बताया। बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहूँगा कि जिस बांग्लादेश को हम बना सकते हैं और अगर उन बांग्लादेशियों ने हमारे भाइयों पर अत्याचार बंद नहीं करा तो हम उसको मिटा भी सकते हैं। क्या कहेंगे? बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज पर जिस प्रकार से कट्टरपंथियों द्वारा उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको वहाँ से बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, इस पर पूरे विश्व के तथाकथित सेकुलर लोग चुप हैं। वो उनको चुप्पी भी तोड़ना चाहिए। आज जब गाजा के अंदर आतंकवादियों को इजरायली सेना मारती है तो विश्व के जो मानवाधिकारों की बात करने वाले लोग रोड़ों पर आ जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश पर जिस प्रकार का ये जो कृत्य हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को 28% जो हिंदू बांग्लादेश में विभाजन के समय था, बांग्लादेश बना, आज वो हिंदू 2% हो गया है। भाई, तो आगे कब तक लड़ाई जारी रहने वाली है इधर? मुझे लगता है कि जब तक हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी बांग्लादेश की सरकार नहीं करती है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। शक्ति की बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। सबसे खास बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ धरना दिया जा रहा है, लेकिन उसमें मुस्लिम समुदाय से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।